इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। आपने संसार की अन्य चीजों को प्राप्त किया है, संयोग वियोग संसार में लगा है। कहीं पर किसी का जन्म हो रहा है तो कहीं पर किसी का मरण हो रहा है, कहीं पर फूल खिल रहा है तो कहीं पर फूल मुरझा रहा है, किसी के साथ संयोग हो रहा है तो किसी का वियोग किसी के साथ से हो रहा है, किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी सज रही है। ये संसार की नश्वरता का भान ज्ञान जिसको हो जाता है वो संसार में फिर कभी रचता पचता नहीं है। उसे पता है कि जो कुछ भी संयोग मेरे साथ बने हैं ये कुछ पल के हैं, कुछ क्षणों के हैं। ये पल और क्षण हमारे हाथ में नहीं है। जब मेरी एक श्वास पर मेरा भरोसा नहीं है तो हम बाहर से जो हमारे संयोग बने हैं वो मेरे साथ कैसे स्थायी रह सकते हैं। अनित्य भावना का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब विनाशीक है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है। जो आया है जाएगा। आप लोग अपने अपने घर से यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे ना। आप आए हैं, अभी समय होगा आप यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारा जन्म हुआ था, ये तय हो गया था, हमारा मरण निश्चित है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह बिछड़ेगा। आप सब लोग यहाँ पर बैठ कर के मिले हुए हैं। अभी यहाँ से प्रवचन पूरा होगा, अपने अपने घर चले जाओगे। जो बना है बिगड़ेगा। आप भोजन बनाते हो, खाते हो, भोजन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन यदि उसको व्यवस्थित नहीं करें तो हो सकता 2-4 घंटे में उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो संत कहते हैं सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए जन्म मृत्यु के लिए होता है, आना जाने के लिए होता है, उगना डूबने के लिए होता है, मिलना बिछड़ने के लिए होता है। जब जन्म होता है तो हम हर्ष मनाते हैं और जब किसी का मरण होता है तो मातम छा जाता है। जन्म में जश्न और मरण में मातम, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। हम इस यथार्थ की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे द्वारा जोड़ा गया है, जो मोह हमारे द्वारा जोड़ा गया है, वो जब छूटता है तो हर व्यक्ति को दुख होता है। आपके साथ जो संयोग बना है, आपके साथ जो साथ निभा रहे हैं, यदि बीच में किसी का गड़बड़ हो जाता है, कोई चला जाता है तो तुम्हारे जीवन में कैसा लगता है बोलो। बरसों बीत जाने के बाद भी तुम उनको, उन पलों को, उन क्षणों को भुला नहीं पाते हैं। संत कहते हैं यही हमारी अज्ञानता है। जो मेरा नहीं उसको हम अपना मान रहे हैं और जो मेरा है उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। पर संत कहते हैं जो तुम्हारा शाश्वत है वो तुम्हारा ही है। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रवचन में कहा था क्या है तुम्हारा।
संसार में तुम्हारा क्या है? हमारा अपना शरीर भी नहीं है तो पर वस्तुएं मेरी हो कैसे सकती हैं? तो इस तरह से आना जाना, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, ये सब प्रकृति के नियम हैं। अभी तुम्हारा स्वास्थ्य जैसा है, क्या आगे वैसा रह सकता है? यही तो परिवर्तन है। तुम जैसे अभी जी रहे हो, क्या अगले पल की तुम्हें खबर है कि हम वैसा जी पाएंगे? यही प्रकृति का नियम है। संत कहते हैं कि हमें इन सब से शिक्षा लेना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, डाल से झड़ते हुए गिरते हुए पत्ते ने वृक्ष की ओर देख करके कहा, डाल से गिरते हुए पत्ते ने वृक्ष की ओर देख करके कहा कि मैं अब जा रहा हूं। काफी समय हम तुम्हारे साथ रहे, अब पता नहीं हमारा तुम्हारा कब मिलन होगा। हां, आपके साथ इतने दिन रहा हूं, इसका आपको धन्यवाद दे करके मैं अब जा रहा हूं। और इतना कहते हुए भरी आंखों से वृक्ष को देखता हुआ पत्ता नीचे गिर गया। जब पत्ता नीचे गिरा तो वृक्ष ने पत्ते को समझाते हुए कहा कि भाई, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम आज जा रहे हो, जब तुम यहां से जाओगे तब कोई दूसरा पत्ता इस वृक्ष पर आएगा, डाल पर आएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। संसार की तो यही रीत है, जो आता है वो जाता है। आप जा रहे हो तभी दूसरा इस वृक्ष पर आएगा। अभी तुम जा रहे हो, तुम्हारे पहले ना जाने कितने पत्ते आए थे, वो चले गए, और तुम यहां से जाओगे, दूसरा पत्ता आएगा। इसको बोलते हैं अनित्य भावना। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। बोलो, है कुछ स्थिर? तुम्हारे माता पिता ने जन्म लिया था, क्या वो माता पिता तुम्हारे साथ हैं? सबके तो नहीं हैं। उनके माता पिता के माता पिता भी साथ में नहीं है। कितनी पीढ़ियां हमारी जन्म जन्मांतरों से चली गई, उनके जाने के बाद भी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। वो यदि नहीं जाते और यहीं संसार में रहते तो हो सकता हम सबको रहने को जगह भी नहीं मिलती। यही प्रकृति का नियम है। इस सिद्धांत को समझो, कर्म सिद्धांत को समझो। हम किसी के साथ कितने दिन भी रह लें, लेकिन क्या साथ तुम्हारा पक्का है? ये विश्वास है? एक पल का भी भरोसा नहीं है। कहीं पर फूल खिल रहा है तो कहीं पर कली मुरझा रही है। वहीं पास में कोई फूल खिल रहा तो कहीं पास में फूल मुरझा रहा है। हकीकत तो यह है कि हर कली का आविर्भाव मुरझाने के लिए होता है। हर कली का जल खिलना मुरझाने के लिए होता है। आज कली खिली है तो कल उसे मुरझाना होगा। आज तुम्हारा जन्म हुआ है, कल तुम्हारा मरण होना ही होगा। बंधुओं, हम सभी 12 भावना का बार बार चिंतन करें, उसका चिंतन करना, चिंतन करते करते इतना चिंतन करना कि हमारे चिंतन का अंग बन जाए। 12 भावनाओं को इस तरह से आत्मसात करना कि भावना तुम्हारी वैसी बन जाए। एक उदाहरण आता है, 3 व्यक्ति ने तीनों मिलकर के साधना की, साधना से देवता प्रसन्न हो गया। भावनाओं का खेल है। 3 व्यक्तियों ने से मिलकर के साधना की, साधना से एक देवता प्रसन्न हो गया। देवता ने आकर के कहा कि बोलो, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, तुम क्या मांगना चाहते हो? पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि देखो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिस सामने वाला जो मेरा मित्र है इसको आप मेरे रास्ते से अलग कर दो। ठीक है। दूसरे वाले से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बोलता है, देखो ये सामने वाला हमारे बने काम बिगाड़ता है, मैं चाहता हूं जी मेरे रास्ते से अलग हो जाए। दोनों की बात समझ में आ गई। तीसरा वाला इससे ज्यादा होशियार था। बोले, आप क्या चाहते हो? दोनों तो अपनी समस्याओं को बता दिया, आप क्या चाहते हो? तीसरा वाला बोलता, प्रभु
मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की भावना पूरा कर दो, मेरा काम हो जाएगा। प्रभु तुम इन दोनों की भावनाओं को पूरा कर दो, मेरा काम हो जाएगा। संसार में दुर्भावना को बाने वाले तुम्हें अनेक लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी को उठा करके सद्भावनाओं से सींच करके ऊपर उठाने वाले लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। आज अनित्य भावना की भावना, अनित्य भावना के बारे में कहा जाता है कि संसार की नश्वरता के बारे में विचार करना। जो तुमने जीवन पाया, जो संसार पाया है, नासवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। कभी आपने बैठ कर के सोचा? तीर्थंकर भगवंतों ने सोचा कि संसार क्षण भंगुर है, संसार में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काहे त्यागे। यदि वास्तव में संसार में सुख होता तो हमारे महापुरुष तीर्थंकर भगवंत भी संसार को त्याग नहीं करते, वो भी अच्छे से जिंदगी जीते जैसे आप जी रहे। चक्रवर्तियों के जीवन को देखो, उनके पास कितनी संपदा थी, वो भी इस संसार को छोड़कर के तिनके की तरह चले गए। हम भी इस अनित्य भावना का चिंतन करें कि संसार की नश्वरता के बारे में चिंतन करो। जब हम इस संसार पर दृष्टि दौड़ाते हैं, जब हम इस संसार पर दृष्टि दौड़ाते हैं, दृष्टिपात करते हैं, जितने भी सांसारिक संयोग वियोग हैं वे सबके सब नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। आपको कहीं ऐसा दिखा जो तुम्हारे लिए स्थायित्व को प्रदानता करे? आपने मकान बनाया, 10 साल, 15 साल, 25 साल मकान की हालत क्या होती है बोलो? रिपेयरिंग करने लायक हो जाता है। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊपर के कमरे सब साफ स्वच्छ और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी अलग दिखाई दे रही हो, और नीचे की बिल्डिंग देख करके लग रहा है 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। आप कपड़े सिलवाते हैं, जब नए कपड़े होते तो आपको खुशी होती है, वही 2 साल बाद कपड़ा तुम्हारा फटने और छिलने लगता है। यही संसार परिवर्तन, यही प्रकृति का नियम है। आप जब पौधा लगाते हैं, पौधा नया अच्छा लगता है, लय लहराता है, और जब वही वृक्ष बड़ा और वृद्ध हो जाता है तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आपका जन्म हुआ था, आप युवा भये, तो आपको बहुत अच्छा देख करके लगता था। जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो अपने ही परिवार के लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। अर्ध मृतक सब बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। अपना रूप हम अपने द्वारा ही पहचान नहीं पाते हैं। आप लोग पहचानते हो क्या? आप अपनी बचपन की फोटो उठा कर के देखो और आज की फोटो से कंपेयर करो तो आप अपने रूप को पहचानने में हो सकता असमर्थ हो जाओ। एक तरफ जन्म दिखता है तो एक तरफ मरण दिखाई देता है, एक तरफ सूर्योदय होता है तो दूसरा सूर्य अस्त होता है, एक तरफ कली खिलती है तो दूसरी तरफ कली मुरझा रही है। यह एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो अपना हित और कल्याण करना चाहता है, जो अपना जीवन का उद्धार करना चाहता है, वह संसार में सब कुछ बदलता बदलता सा दिखाई उसी को देता है। आप लोग तो सब उसमें रच पच गए हैं ना, तो उस वियोग को वियोग नहीं समझते हैं। मुरझाए हुए फूल से मुरझाए हुए फूल की कल्पना नहीं करते हैं। सूर्य उदय हो गया तो बस आप डूब जाते हैं कि अब सूर्य अस्त नहीं होगा, अब उदित हो गया है तो हमेशा उदित रहेगा, अब मेरा जन्म हो गया तो अब मरण नहीं होना है। निश्चिंत बैठे हो। कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरा मरण ना हो जाए? क्यों? पता ही नहीं है। पता सबको है कि मेरा मरण होगा, पर ये पता नहीं कब होगा, ये पता नहीं कब होगा। कहने का मतलब है हमारे जीवन में आकुलता, जो व्याकुलता होती है, यही हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करती है। इनसे आकुलता और व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए 12 भावनाओं का आलंबन लेना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में जब भी दुख आए, इन 12 भावनाओं को भाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, उसके अर्थ को समझना शुरू कर दो। भावनाओं को भाओगे तो तुम
इन आकुलता और व्याकुलताओं से बच पाओगे। अनित्य भावना भाने से पहले 4 बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समय आपका हो रहा है, इसकी व्याख्या कल करूँगा, लेकिन 4 शब्द कौन से हैं? इन 12 भावना को भाने से, अनित्य भावना को भाने से हमारे जीवन से इन 4 चीज़ों से बच सकते हैं। पहला है अहंकार। अहंकार, ईगो, घमंड सब समझते हैं। अहंकार तो समझते ना आप लोग। अनित्य भावना भाने से 4 से बचाव होता है। सबसे पहला अहंकार। तुम्हारे पास क्या है जो जिस पर तुम अहंकार करते हैं? हमारे पास संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम अहंकार करते हैं? चक्रवर्ती जैसे वैभव को पाने वाला व्यक्ति ने भी अहंकार नहीं किया, और जिन्होंने अहंकार किया था उसका आज नाम और निशान भी नहीं है तुम्हारे पास ये भावना? दूसरा है आसक्ति। जा नहीं सकती, आसक्ति आ जाती फिर वो जाती नहीं है। और तीसरी है आकुलता, व्याकुलता। अहंकार तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। आसक्ति तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।